हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो आपका टीआरई 3 रिजल्ट से रिलेटेड होगा, या फिर ये कह लीजिए कि सभी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि आपका कट ऑफ जिनका हाई जा रहा है वो क्यों जा रहा है, और सभी जो है कि किस सीट पे कितनी पोस्टें हैं जो कि घट रही हैं, क्योंकि अब घट ही रही है पोस्ट बहुत सी सीटों पे, और जिन पे बढ़ रही हैं तो क्यों बढ़ रही है, ये सब चीज़ों पे बात करेंगे। और जो है कि सभी का कट ऑफ क्या जाने वाला है इस पे क्लियरली बात करेंगे। क्या बैकलॉग सीट जुड़ेगा या फिर क्या इसका मामला है, और रिजल्ट के बारे में आपके साथ ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद हो और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट से रिलेटेड हम अभी बात करेंगे, जो कि फर्स्ट आपका यही डाउट होगा सभी स्टूडेंट का। तो है कि बीपीएससी टीआरई यानी बिहार में टीआरई 3 से रिलेटेड है कि 29 अक्टूबर तक जारी होगा हेड टीचर का रिजल्ट, और बीपीएससी में तेज़ी से रिजल्ट की चल रही है तैयारी, यानी कि टीआरई 3 में जो है कि रिजल्ट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। एचएम का रिजल्ट अभी जो है कि रिजल्ट अब बाद में होगा, अभी एचएम का रिजल्ट नहीं होगा। अब तक जीएडी से आयोग को एचएम का जो है कि नहीं मिला रोस्टर, जो है कि एचएम को अभी रोस्टर नहीं मिला है। रोस्टर मिलने के बाद ही रिजल्ट की संभावित तिथि की मिलेगी जानकारी, कुछ बिंदु पर खबर है। ठीक है, जीएडी ने कभी ने की थी आपत्ति, वहीं टीआरई 3 में के जो है कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी के रोस्टर और संभावित रिजल्ट को लेकर अभी कुछ देर बाद आप लोग को जो है कि अपडेट मिलेगी, या फिर ये एक कह लीजिए कि रिजल्ट से रिलेटेड है कि आपका हेड टीचर का रिजल्ट आना शुरू हो चुका है, यानी कि हेड टीचर का रिजल्ट का डेट ये लोग जो कंफर्म कर चुके हैं, उसके बाद से सभी कोटिवार रिजल्ट आना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि जो आपकी सीटें थी वो जिस तरीके से अपडेट आया था, विज्ञापन जारी हुआ था, उसके हिसाब से क्या अभी सीटों में बदलाव हुई हैं, या फिर आपको इसी हिसाब से हम कट ऑफ के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, जब आपका 25/2024 यहाँ पे लोक सेवा आयोग द्वारा जो है कि विज्ञापन जारी हुआ था, यहाँ पे बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,000, यहाँ पे हम हेड टीचर की बात कर रहे हैं, 40,247 जो है कि पोस्टें जो हैं कि यहाँ पे नियुक्त हुई थी, नियुक्त होने के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। ठीक है, जो कि पहले आपको ये विज्ञापन पहले जारी हुआ था, वो आप सबको भी पता है, जिसमें आप देख सकते हैं सभी कोटिवार यानी अनरक्षित वर्ग जो है उनके लिए 10,081 पद था, जिसमें फीमेल के लिए 3,529 पद था। ठीक है, वहीं पे आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए, जो कमज़ोर वर्ग के लिए जो था वो 4,018 था, और फीमेल वर्ग के लिए 1,408 था। ठीक है, वहीं पे अनुसूचित जाति के लिए 8,041 था, और जो है कि फीमेल के लिए 2,814। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कुल आपका सभी पोस्ट को अगर ऐड करें तो यहाँ पे कुल पोस्ट जो था वो 4,200 यहाँ पे 24 पद था, 4,247 पद था। ठीक है, कुल जो पोस्ट था वो 4,000, जो कि पहले आप लोग के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन अभी जो नया जो कि नई आपकी विज्ञापन जारी हुई है, और ये क्यों है ये भी हम बात करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि पहले जो आपका जो रोस्टर जारी हुआ था वो 65% आरक्षण के साथ जारी हुआ था। ठीक है, ये जो आपका पहले जो रोस्टर जारी हुआ था वो 65% आरक्षण के साथ जारी हुआ था, लेकिन इसीलिए उसका जो पोस्ट था वो इस तरीके से दिखाया गया था, इस तरीके से क्लियर हुआ था। अब हम बात करेंगे कि जो आपका 65% आरक्षण जिसको कम किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गौरव कुमार एवं ये जो आपका नंबर है, ये इतना नंबर का ये जो पोस्ट जारी हुआ है, जिसमें गौरव कुमार एवं अन्य जो है कि बनाम बिहार सरकार एवं अन्य तथा संबंध अन्य मामलों में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक इतना तारीख को ये जारी किया गया, जिसमें इसमें क्लियर यही दिखा है कि जो 50% को हटा करके यहाँ पे 65% को हटा करके, जो आपका पहले 65% पे आरक्षण जारी हुआ था, उसको हटा के यहाँ पे जो है कि आप लोग के लिए 50% अभी
जो 50% आरक्षण पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है मामला। अब 50% जब आरक्षण पे देखने को मिल रहा है, इसीलिए जो है कि आपकी सभी सीटों में चेंजेस आई हैं और आपका कट ऑफ में इसीलिए चेंज आया है। जब 50% आप लोग को यहाँ पे आरक्षण देखने को मिलेगा तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यूआर के लिए सीट बढ़ेंगी और अदर जो भी जो है कि कैटेगरी हैं उनके लिए सीटें घटती हैं, ठीक है। क्योंकि जब परसेंटेज जो आरक्षण अगर कम होता है तो अदर जो है कि अदर लोगों के लिए सीटें जो होती हैं वो कम होती है, यूआर कैटेगरी के लिए सीटें यहाँ पे बढ़ेंगी। और कट ऑफ भी इनका यूआर का कट ऑफ आप देखिएगा ये क्लियर है, क्योंकि जिस तरीके से रोस्टर निकल रहा है और जिस तरीके से सीटें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, इस मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है कि यूआर की सीटें घटेंगी और जो अदर स्टेट की जो है कि सीटें यूआर की सीटें बढ़ेंगी बट कट ऑफ घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियर, अब देखिए यहाँ पे जो क्लियर यहाँ पे लिखा गया है, जो कि अभी नया अपडेट आया है, जो पहले था उसके हिसाब से अभी जो है उसमें क्लियरली यही दिखाया गया है। पहले पोस्ट 10,000 थी, वहाँ पे अब जब 50% लागू हुआ है तो यहाँ पे 15,110, जहाँ 10,000 थी वहाँ 15,000 हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो हमारा यूआर कैटेगरी वाले हैं उनके लिए सीट बढ़ी हैं, ठीक है। सीटें की संख्या जो है वो बढ़ चुकी है पहले की अपेक्षा। यहाँ पे जहाँ 10,000 था वहाँ पे 15,000 हो गया और जहाँ 3,500 कुछ था यानी 500 था वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,312 हो चुका है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं जब आरक्षण कम होता है तो यूआर की सीटें और बाकी सभी पोस्ट पे हम बताएंगे आपको क्लियर कि कितना बढ़ा है और कितना घटा है। अब यहीं पे अगर हम क्लियर देखें परसेंटेज के हिसाब से, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे टोटल अगर 50% पे जब लागू होता है ना तो यहाँ पे क्या होता है, और जब 65% पे लागू होता है तो क्या होता है। यहाँ पे 50% पे जब अभी आरक्षण लागू हुआ है तो इस पे क्या होगा, और 65% पे लागू होगा तो क्या होगा। मान लीजिए ओबीसी अगर फीमेल के लिए अगर 65% पे इसको डिलीट कर दिया जा चुका है, आप सबको भी पता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -3% जो है कि माइनस किया गया है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है कि 65% पर देखिएगा तो यहाँ पे ईबीसी वालों के लिए 25% होगा और बीसी वालों के लिए 18% होगा और एससी वालों के लिए यहाँ पे जो है कि 20% होगा। यहाँ पे प्लस माइनस आप पूरा बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं एसटी और एससी के लिए। वहीं पे अगर आप देखिएगा कि परसेंटेज अगर कम होगा यानी 50% होगा तो आपको एसटी वालों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, आप एसटी वालों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो है कि +1% हो जाएगा और वहीं पे एससी वालों के लिए भी +1% होगा क्योंकि प्लस होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और वहीं पे आप ओबीसी वालों के लिए +12% देख सकते हैं और ईबीसी वालों के लिए भी प्लस आपको 18% देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। जो 7% जो होगा वो यहाँ पे 7%, 6%, 4% ये सब चीज़ें आपको बढ़ के क्लियर में दिख रही है। अब अगर जो स्टूडेंट को वो नहीं समझ में आया है तो मैं यहाँ पे क्लियर आप सबको बता रही हूँ कि किस कैटेगरी में या फिर किस तरह कम किया गया है और कहाँ जो है कि अधिक हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर मैंने आपको बताया कि जो यूआर कैटेगरी है उनका फीमेल या मेल सबका जो है कि सीट बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका जो सीट है वो मेल के लिए यूआर कैटेगरी में मेल के लिए जो है 5,099 सीट बढ़ रही हैं, वहीं पे फीमेल के लिए 1,784 सीटें बढ़ रही हैं। अगर आप देखिएगा ईडब्ल्यूएस के लिए वहीं पे 227 सीटें बढ़ रही हैं और फीमेल के लिए घट रही हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए घट रही हैं, क्लियर है। और उसके बाद से वहीं पे फीमेल के लिए 80 जो सीटें हैं वो घट रही हैं, यानी कि अब जो है कि सीटें अदर जो है कि आप कह सकते हैं कि एससी एसटी जो भी कैटेगरी हैं उनके लिए घटती हैं, क्योंकि जब 50% आप लोग को पता है कि यहाँ पे 50% आरक्षण के साथ हम बात कर रहे हैं घटने का। यहाँ पे आप देखिएगा एससी कैटेगरी के लिए 1972 सीटें घट रही हैं, वहीं पे फीमेल जो एससी हैं उनके लिए 688 सीटें घट रही हैं। वहीं पे एसटी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका जो है 413 सीटें जो है कि घट रही हैं, वहीं पे एसटी जो फीमेल हैं उनके लिए 144 सीटें घट रही हैं। यहीं पे अगर हम बीसी कैटेगरी के वालों के लिए बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2696 सीटें जो हैं कि घट रही हैं और यहाँ पे फीमेल जो हैं उनके लिए
46 सीटें घट रही हैं। मैक्सिमम आप कह लीजिए कि और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएच वालों के लिए उनका जो सीट है वो आप कह लीजिए कि 91 घट रहा है, 91 जो है कि सीटें घट रही हैं। मैक्सिमम आप कह लीजिए 3,000 से लेकर के 4,000 तक सीटें जो है कि कम यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है, सभी को मिला करके। तो यहाँ पे जो सीटें हैं वो घटने की पूरी संभावना है। और इसी हिसाब से अगर हम बात करें कट ऑफ का, जो कि मैंने अपने हिसाब से लगाया है, अपने हिसाब से इन द सेंस कि जो अभी चल रही है उसी हिसाब से, और कंफर्म है कि यही जो है कि इसी तरीके से आपका कट ऑफ आने वाला है। तो ये आपका यूआर कैटेगरी वालों का। अब यहीं पे अगर हम बात करें आपका ईडब्ल्यूएस या फिर आप देख सकते हैं एससी एसटी और ईबीसी या फिर बीसी, तो यहीं पे अगर हम ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि हमने बताया कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो है कि +1, अगर मान लीजिए आपका 70 या 62 है तो यहाँ पे आप +1 जोड़ सकते हैं। वहीं पे अगर आप एससी कैटेगरी के लिए भी बात करिएगा तो यहाँ पे हमने बताया +3 आपको करना है, और +3 आपको एससी कैटेगरी में जो है कि आपको +3 करना है। यहाँ पे आप +3 फीमेल या मेल के लिए कर सकते हैं। वहीं पे अगर एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो यहाँ पे आप +1 कर सकते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें ईबीएस के लिए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्लियर आप देख सकते हैं। ईबीसी के लिए यहाँ पे आप +3 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि कट ऑफ हाई ही जाएगा जब आप लोग का अगर सीटों की संख्या कम हुई है तो अगर हम सिर्फ बात करें यूआर कैटेगरी वालों के लिए काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा, जो आपका कट ऑफ से रिलेटेड या फिर पोस्ट से रिलेटेड होगा, यानी आपकी वैकेंसी से। लेकिन यहीं पे ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी या फिर आपका ईबीसी कैटेगरी, ये सब लोगों के लिए अगर हम बात करें तो इनका जो कट ऑफ जो है वो हाई जाने वाला है, क्योंकि आपका 50% आरक्षण के साथ यहाँ पे सब कुछ रोस्टर भी निकल रहा है और जो है कि न्यूज़ भी आ रही हैं, और क्योंकि आप सबका जो पोस्ट है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से कट ऑफ यहाँ पे हाई जाने की पूरी संभावना है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपका कट ऑफ होगा वो हाई इसीलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पे जब हमने पहले निकाला था ये सब चीज़ें, उसके हिसाब से था 65% आरक्षण के साथ था। लेकिन अभी अगर आप लोग का जो भी नंबर आ रहा है उसमें आप क्या कीजिएगा, +1 या फिर +3 आप जो है कि कैटेगरी वाइज अपना ऐड करके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम ऑथेंटिक इस चीज़ पे बात करें कि जिस तरीके से इन्होंने अपना इसमें न्यूज़ निकाला है या फिर किस तरीके से अपडेट दिया है, उस पर अगर एक बार हम चर्चा करें तो देख सकते हैं आप, पता है कि ये जो रजनीश जी का जो भी न्यूज़ आता है ये न्यूज़ 18 की तरफ से आता है और क्लियर होता है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीआरई 3 के पीआरटी में सीट कम होने का मामला है, जो कि मैंने अभी आपको बिल्कुल ऑथेंटिकली समझाया है, अपडेट्स के साथ बताया है, और जो है कि सब कुछ वहाँ पे ब्यौरा आपको निकाल करके दिखाया है। क्लियर है कि रोस्टर क्लियरेंस के दौरान मामला आया था प्रकाश में, यानी 1 to 5 और 6 to 8 में लगभग 4,000 सीट से ज़्यादा सीटें हो गई थी कम, यानी कि ये सब चीज़ें जब रोस्टर क्लियरेंस आया है ना, उसके हिसाब से ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। न्यूज़ 18 ने पहले ही सीट नहीं घटने की बात की थी, क्योंकि उन लोग को भी पता है कि अगर सीट घटेगी तो जो है कि ये सब चीज़ें बहुत चीज़ें परिवर्तन देखने को मिलेगी। अब जीएडी के रोस्टर लौटाने के बाद मची खलबली, यानी कि जब जीएडी के रोस्टर लौटाने के बाद ये सब चीज़ें खलबली या फिर परिवर्तन कह लीजिए कि देखने को मिला। शिक्षा विभाग ने फिर से 1 to 5 और 6 to 8 के संशोधित रोस्टर की मांग की है, यानी कि शिक्षा विभाग ने फिर से उनसे 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर क्लियरेंस की मांग की है। आज ही 1 से 5 में जो है कि 17 जिलों से फिर से मांगा गया रोस्टर, यानी 1 to 5 के लिए आप देख सकते हैं 17 जिलों से फिर से रोस्टर मांगा गया। वहीं पे अब 6 to 8 में 12 जिलों से संशोधित रोस्टर की मांग की गई है। ये चीज़ें भी मैं आपको क्लियर दिखाऊंगी आगे। फिर शिक्षा विभाग ने आज ही भेजा पत्र और आज ही मांगा जवाब, यानी शिक्षा विभाग का ये सब चीज़ों पे जो है कि काम चल रहा है, आप सब देख सकते हैं। बट देखिए कि ये भी चीज़ है कि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि देखना ज़रूरी होता है। और स्वीकृत पदों से आखिर रोस्टर में रिक्तियाँ कैसे कम हुई हैं,
ये सब चीज़ें मैंने आपको अभी क्लियर बताया है कि कैसे जो है कि सीटें कम हुई हैं, रिक्तियाँ कैसे कम हुई हैं। अब जो है कि कल तक जिलों से जो है कि सभी चीज़ें संशोधित करके रोस्टर आप कह सकते हैं कि मिल सकता है। स्वीकृत पदों के बराबर सीटों पर ही होना है रोस्टर क्लियरेंस, ठीक है। तब तक आप कुछ दिन उनके लिए ये सब चीज़ों के लिए वेट कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको जो बताया वो इसी तरीके से है और काफ़ी क्लियर भी देखने को मिल रहा है कि मैंने अभी आपको बताया कि टीआरई 3 यानी पीआरटी का संशोधित रोस्टर जिन जिलों को अभी भेजना बाकी है वो कुछ ऐसे हैं जो कि 6 to 8 में आप देख सकते हैं। ये सब ज़िले हैं जो औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर, सिवान, रोहतास, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, पूर्णिया, यही सब ज़िले जो हैं बची। ये जो आपका 6 to 8 के लिए बचा है, ये सब ज़िले बचे हैं जो कि आपको अभी तक इनका रोस्टर क्लियरेंस नहीं आया। सेकेंड में अगर 1 to 5 के लिए अगर हम बात करें तो वहीं पे अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वहीं पे रपर, उसके बाद से आपका नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सिवान और पश्चिम चंपारण, अभी सभी जिले कल तक भेजेंगे संशोधित रोस्टर के लिए, यानी कि बहुत जल्द ये सब जिले भी जो है कि रोस्टर क्लियरेंस भेज देंगी। फिर आप जो है कि पीआरटी का यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम जो है कि सभी ये सब जिले जो बची हैं वो कुछ ही जिले हैं जो कि भेजने के बाद आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा पीआरटी का। अब यहाँ पे विभाग जीएडी को भेजेगा 23 अक्टूबर तक फाइनल रोस्टर, ठीक है। उसके बाद से विभाग जो है वो जीएडी को फाइनल रोस्टर क्लियरेंस ये सब आने के बाद ये सब जिलों से फिर वहाँ पे भेजा जाएगा। जीएडी से इस महीने के जो है कि अंत तक आयोग को जाएगा रोस्टर। अब 15 नवंबर के बाद ही जारी होगा टीआरई का रिजल्ट, फिलहाल उम्मीद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर यही है, क्योंकि आप सबको भी पता है, अभी मैंने आपको शुरू में ही दिखाया कि आपका जो है 29 अक्टूबर को देखने को मिलेगा हेड टीचर का जो है कि रिज़ल्ट। तो अगर 29 को मिलेगा उसके बाद से ये सब चीज़ें जो हैं कि 1 to 5 या फिर कह लीजिए 6 to 8 यानी सबसे पहले उसके बाद आप देखेंगे पीआरटी का ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। देन उसके बाद से टीजीटी पीजीटी को आपको देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें आप सबका अगर क्लियर हो चुका है तो ये सब तो प्लीज़ आप जो है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखिए, आरक्षण के ही वजह से आप सब जो है कि जो ये टीआरई 3 का कुछ भी अगर परिवर्तन देखने को मिलेगा वो आरक्षण की वजह से। अगर 50% का आरक्षण यहाँ पे लागू होता है तो आपको कट ऑफ या फिर रिक्तियाँ भी परिवर्तित होते देखने को मिलेगी। उसके बाद से यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बैकलॉग सीट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरह भी अभी जो है कि मामला यही क्लियर आ रहा है कि टीआरई 3 में भी बैकलॉग सीट जुड़ने की कोई संभावना नहीं है। अभी कोई ऐसा चीज़ ऑथेंटिक कह लीजिए अपडेट या फिर कुछ भी अभी बैकलॉग सीट से रिलेटेड नहीं है। अभी सभी चीज़ें न्यूज़ 18 के भी तरफ से इन चीज़ें निकल के आ रही हैं कि बढ़ने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।